Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the VBT. हमने कुछ पोस्टुलेट देखे थे, कुछ assumptions देखी थी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास मेटल के सेम एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स उसके अंदर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। मीन्स कि लिगेंड्स क्या करती थी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती थी और मेटल उनको क्या करती थी, उनके ऑर्बिटल्स के अंदर एक्सेप्ट करती थी। तो वहां पर हमने ये भी देखा कि किस किस टाइप की हमारे पास ज्योमेट्री बनी थी कि अगर 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रही थी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बनी थी। अगर हमारे पास 5 अप्रोच कर रही थी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रही थी। अगर हमारे पास 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रही थी तो ऑक्टाइड। फिर उसने ये बताया कि ये बनी कैसे भाई। अब डायरेक्ट ये तो बता दिया कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, लेकिन हुआ कैसे ये कि कैसे ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, कैसे लिगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे। अब एग्जांपल लेकर चलेंगे, जैसे CO NH3 6 और 3 पॉजिटिव कि हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि NH3 के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इट मींस अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकाले तो X + 0 विच इज इक्वल टू +3। तो X हमारे पास क्या आ गया, +3, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इट मींस हमारे पास कोबाल्ट के अंदर से क्या निकल चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और कहां से निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, वैलेंस सेल से निकलते हैं। तो वैलेंस सेल के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर 27। तो एटॉमिक नंबर 27, तो लास्ट वाली सेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4s2 3d, हम क्या कह सकते हैं, या फिर 3d 7 4s2। ये तो किसके अंदर है, हमारे पास कोबाल्ट के अंदर, कि कोबाल्ट के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट है, 3d 7 और 4s2। जब हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की मैन्युफैक्चरिंग हुई, मींस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहां से होगा भाई, आउटर मोस्ट सेल्स। वैसे तो अकॉर्डिंग टू n+ सेल रूल हमारे पास 4s पहले आता है, बट आउटर मोस्ट सेल तो कौन सी है, 4s है ना, वो तो एनर्जी लेवल है, पहले जब आती है तो वो तो एनर्जी लेवल है। बट अब सेल बाहर वाली कौन सी है भाई, 4th है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और 1 यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया, 3d6 4s3। अब देखो 3d6 1 2 3 4 5, हमारे पास d के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 4s 1 ऑर्बिटल होते हैं, 4p 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो भाई हमारे पास 3d के बाद कौन आता है, 4s, 4s के बाद कौन आता है, 4p, एनर्जी लेवल ऐसे ही होते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब NH3 क्या बनाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्या बनाती है भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसने ये अजम्पशन कर रखी है, इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया कि ये लो स्पिन क्यों बनाता है। और लो स्पिन जब भी होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, इनर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। लो स्पिन जब भी होगा कैसे, कि जैसे ही लो स्पिन हुआ मींस NH3 ने क्या करवा दी, CO वाले यानी कि कोबाल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दी। तो पेयरिंग करवा देते, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इट मींस 2 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। और कौन से है भाई, इनर सेल वाले। देखो बाहर वाली सेल कौन सी है, 4s 4p, अगर आता नेक्स्ट वाला तो 4d, लेकिन अब इनर वाली सेल वैकेंट है। तो हमारे पास 2 लिगेंड्स तो किसको अप्रोच कर जाएंगी, यानी कि NH3 किसमें, यहां पर हमारे पास D2, फिर क्या हो जाएगा NH3, कितने NH3 है हमारे पास, 6 है ना भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास क्या कर गई, 6 की 6 लिगेंड्स क्या कर गए, इनके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गई। अगर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गई तो हाइब्रिडाइजेशन देखो
भी D2sp3 और D2sp3 बने या sp3d2 बने तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होती थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती थी। तो यहाँ पर इसने अजम्पशन की थी कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भाई, sp3d2। इसको एक्सप्लेन, इसकी लिमिटेशन बनेगी बेटा कि हमारे पास लो स्पिन, ये अजम्पशन बेस्ड था कि हमारे पास इसने स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल कभी हमारे पास लो स्पिन दिखा दिया, कभी हाई स्पिन दिखा दिया, बट इसने एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया कि लो स्पिन ही क्यों शो करते हैं, हाई स्पिन ही शो क्यों करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, COF6, ये तो क्या था, CONH3 अमोनिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मींस क्या करवा रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर F6 की। F6 की बात कर लो तो भाई देखो यहाँ पर F6 होगा तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव नहीं, क्या 3 नेगेटिव होगा, COF6 CO। सेम केस कि हमारे पास पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, COX माइनस, अब फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है भाई, 6 से तो कितना हो गए -6 which is equal to -3, तो X हमारे पास क्या आ गया बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस कोबाल्ट फिर से किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3d6 4s0। फिर से फर्दर हमने ऐसे लिख दिया, बट हमारे पास अब की बार 3d6, अभी पेयरिंग नहीं दिखाएंगे हम, अभी क्या नहीं दिखाएंगे, पेयरिंग नहीं दिखाएंगे। देखो कैसे कि यहाँ पर तो हमारे पास क्या है 3d, यहाँ पर 4s और ये क्या है 4। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल, d सबसेल, d सबसेल के अंदर हमारे पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गए 6 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर। अब 4s क्या है 0 है, उसके बाद 4p भी क्या है 0 है, बट यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो करेगा भाई वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह का, मींस हाई स्पिन, क्या शो करेगा, हाई स्पिन, हाई स्पिन को शो करेगा। इट मींस हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। जब भी लो स्पिन की बात आता है, मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो पेयर करके रखेगी, और वीक फील्ड लिगेंड होगी तो जैसे पढ़े हैं वैसे की वैसे, क्योंकि वीक के इनको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको क्या करवा सके, पेयर अप करवा सके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हमारे पास फ्लोरीन कहाँ पर डोनेट करेगा, वो 1 2 3 4। अब क्या है 4s 4p और 4d में तो जा सकता है ना भाई, इसमें जा सकता है 4d में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, ये d वाले आ गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो क्या बना, sp3 और d2, भाई sp3d2 बनी, तो हमारे पास d कौन सा, आउटर सेल वाला d हमारे पास इंक्लूड हुआ है। अगर हमारे पास आउटर d वाला इंक्लूड हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल, क्या कह सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल। तो उसके अंदर क्या था, इनर ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा था पहले वाले के अंदर, क्योंकि इनकी क्या हो गई थी, पेयरिंग हो गई थी। अब हमारे पास क्या है, आउटर ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है। तो जब इनर वाले की बात आती है कब होता है, जब लो स्पिन होती है, आउटर कब आता है, जब हमारे पास हाई स्पिन होती है, और लो स्पिन होती है तो हमारे पास पेयरिंग होती थी, और हाई स्पिन है तो हमारे पास कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या थे बेटा, वीबीटी की एग्जांपल। अब ये ऑक्टाहेड्रल के थे, हम टेट्राहेड्रल की ओर लेते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अब तो इसमें तो इनर और आउटर का केस था, और टेट्राहेड्रल यानी कि 4 लिगेंड्स वाले में एक तो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा और सेकंड हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। सेम केस अब यहाँ पर देखना बेटा कि यहाँ पर तो क्या था, लो स्पिन और हाई स्पिन, हाई स्पिन में आउटर ऑर्बिटल और लो स्पिन में इनर वाला ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास आएगा सेम केस टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो जब 4 लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को
को क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं, देन व्हाट विल हैपन। अब देखो कि कोई भी हमारे पास मेटल ले लो, निकेल Cl4, यहां पर 2 नहीं, क्या हो जाएगा हमारे पास है निकेल टेट्रा क्लोराइड। अब यहां पर देखेंगे हम कि इसकी स्फीयर प्लेनर बनेगी या टेट्राइड, क्योंकि जब भी 4 लिगेंड्स अप्रोच करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है भाई, या तो टेट्राइडल ज्योमेट्री बनती है या फिर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे पास टेट्राइडल बनेगी या स्क्वायर प्लेनर बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले लेती हूँ, X। क्लोरीन कितना हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 चार्ज आता है, तो कितना हो गया -4, और ऑल के ऊपर कितना है -2, तो यहाँ पर हमारे पास X किसके इक्वल आ गया बेटा, +2। अब निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर 28, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी देखनी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या आता है 3d8 और 4s2, 3d8 और 4s2। अब ये तो निकेल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में देखो, 2 पॉजिटिव की फॉर्म क्या आ जाएगा 3d8, 3d8। अब 3d8 आ गया तो यहाँ पर इट मीन्स 4s क्या है 0 है, तो 3d को लिख दो पहले, 1 2 3 4, ये 3d आ गया, ये 4s आ गया, और ये हमारे पास है 4p। नेक्स्ट अगर रिक्वायरमेंट होगी तो क्या है 4d भी वैकेंट है, तो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो भाई यहां पर डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लोरीन कि भाई क्लोरीन एक्ट एज द वीक फील्ड लिगेंड्स मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन है तो पेयरिंग तो नहीं करवा पाएगा, और पेयरिंग नहीं करवा पाया तो कैसा बन गया sp3। तो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ से ओवरलैप करेंगे sp3, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है बेटा तो हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर कैसी, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। लेकिन वो dsp2 आएगी कैसे, अब वो देखो कि हमारे पास कैसा होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो लो स्पिन के हमारे पास है, देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, क्या करें। अगर हमारे पास यहाँ पर तो टेट्राक्लोराइड था, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं, साइनाइड ले लूं, टेट्रा क्या ले लूं, साइनाइड Cl, क्या ले लिया मैंने, टेट्रा साइनाइड। टेट्रा साइनाइड के अंदर देखो सेम केस यही रहता है, साइनाइड के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या रहेगी +2, क्योंकि X -4 विच इज इक्वल टू -2। एटॉमिक नंबर 28, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकेल 2 पॉजिटिव के फॉर्म में क्या आ जाएगा 3d8 4s0। अब 3d8 4s0, बट अब हमारे पास कौन है भाई, क्लोरीन के बजाय साइनाइड। साइनाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। अगर पेयरिंग करवा देगा तो एक ऑर्बिटल तो यही ना वैकेंट हो गया भाई, तो एक तो हमारे पास यहाँ से कि S, ये क्या है D, यहाँ से S, ये P2, अब 4 हो गए ना कंप्लीट कि साइनाइड 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 साइन, क्या बन गई DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनी है DsP2। तो ये हमारे पास DsP2 किसके थे भाई, स्क्वायर प्लेनर की। अगर इनर वाला D यूज होता है तो क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर, और बाहर वाला D अगर यूज होता है, आउटर मोस्ट वाला D अगर यूज होता है तो हमारे पास आउटर मोस्ट वाला D तो यूज हुआ ही नहीं था क्योंकि sp3 है, 3 ही थे, तो सिर्फ हमारे पास अगर इनर D वाला यूज हो जाता तो स्क्वायर प्लेनर, और sp3 बनती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा टेट्रा है। बट यहाँ पर इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी भाई। सबसे पहले इसने किसी भी गैस को तो मान लिया क्या
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किसी को मान लिया वीक। भाई इसका प्रॉपर रीजन तो नहीं दिया ना कि भाई यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, ये वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, कि भाई इसने क्यों हमारे पास पेयरिंग की और क्यों पेयरिंग नहीं करवा रहा, उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं था। सेकंड हमारे पास इसने बहुत सारी चीजें अजम्पशन की थी। क्या किया था इसने? अजम्पशन किया था कि ये हमारे पास ऐसा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कि ऐसा होगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बन रही है तो ऐसा। भाई इसका प्रॉपर रीजन नहीं दिया, मींस अजम्पशन की। सेकंड कहता है कि इसने क्वांटिटेटिव इंटरसेप्शंस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। क्वांटिटेटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? कि भाई क्वांटिटी कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही इस ज्योमेट्री को शो क्यों करते हैं, कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही हम ज्योमेट्री क्यों देखते हैं। अगर इसके अलावा कोई हमारे पास क्या आ जाए, कंपाउंड आ जाए, तो क्या उसकी ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है? इसने तो कहा ना कि हमारे पास लिगेंड्स तो डोनर होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक्सेप्टर होना चाहिए। इफ इन एनी केस कि ऐसा ना हो और कंपाउंड बन रहा हो तो क्या फिर हमारे पास उसकी कोई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। ना इसने इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दी, ना कोई कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि भाई ये कलर कैसा होगा, कि भाई ये कंपाउंड कलर को शो करेंगे या नहीं करेंगे। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, डायमैग्नेटिक है या नहीं है, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। मेनली तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड था, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। पहले हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीबीटी, उसके बाद इन्होंने जो अजम्पशन करके जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बताई और जो हमारे पास ज्योमेट्री बताई, उनको एक्सप्लेनेशन किया। बट इनमें बहुत सारी लिमिटेशन रह गई, ना कोई कलर बताया, ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, ना कोई काइनेटिक स्टेबिलिटी बताई। टोटली किसके ऊपर बेस्ड था, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। इन सब लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए कि इनका कलर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्यों कुछ ही कंपाउंड हमारे पास यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमारे पास ज्योमेट्री को शो, इस टाइप से ज्योमेट्री को शो करते हैं, कि हमारे पास क्यों ये अप स्पिन होता है, क्यों ये डाउन स्पिन होता है। मीन्स कि हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगी या वीक फील्ड लिगेंड होंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगी तो कौन सी होंगी और वीक फील्ड लिगेंड होंगी तो कौन सी होंगी। तो वो सारी एक्सप्लेनेशन हमारे पास कौन देगा, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके।